करो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यो बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। बेशक सुभान अल्लाह। जब तुमसे कोई सलाम करे तो सलाम का बेहतर जवाब दो, मुस्कुराओ। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली शेर खुदा मिले तो मुस्कुरा के सलाम किया। हजरत अली भी मुस्कुराए, हजरत अबू बकर भी मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के कहा अस्सलाम वालेकुम। फिर हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, आप हमको देख के मुस्कुराए क्यों? बेशक। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया इसलिए मुस्कुराया कि तुमको देखा तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि तुम्हारे बारे में नबी ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। है सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हारा मर्तबा सोचकर मुझे खुशी हो गई, मैं मुस्कुरा पड़ा कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तो हजरत अली चुप हो गए। तो फिर हजरत अबू बकर ने पूछा कि अली ये बताओ तुम हमें क्यों देख के मुस्कुराए? तो हजरत अली कहते हैं आपको देखकर मैं भी इसलिए मुस्कुराया कि मैंने मुस्तफ़ा से सुना है, मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि अली क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ए लोगो, हजरत अबू बकर की मोहब्बत ईमान की निशानी है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर कहा करते थे कि सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर ने नबी पर जो एहसान किया उस एहसान का बदला नबी कहते हैं मैं अदा नहीं कर पाया। कितने आशिक थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहरहाल एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिले तो मुस्कुरा के कहे अस्सलामु अलैकुम, मोहब्बत से जवाब दो। तो सलाम करो, इस्लाम का तरीका है। दूसरा यह है कि इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ कि मुसलमान हो तो तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए, क्योंकि दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। दाढ़ी रखा लो। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही, मेरे नबी ने जो फरमाया किसके लिए फरमाया? सरकार फरमाते कुस्सुस शवारिब, ऐ लोगों मोछों को कतरवा दो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो, वखालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। दाढ़ी बढ़ाओ, मोछे कतरवाओ, ये मेरे नबी का हुक्म है। ये किसके लिए फरमाया? मुसलमानों ही के लिए फरमाया। ऐ नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियां रखा लो, बुढ़ापे का इंतजार न करो। खुदा जाने जवानी के बाद बुढ़ापा मिले कि न मिले। सुभान अल्लाह। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। वाह सुभान अल्लाह। मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। इसीलिए जरा गौर करो कि एक बात सुनो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में अब्दुल्लाह इब्न आमिर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, हुज़ूर ने फरमाया सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लह। हुज़ूर फरमाते हैं करीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बट जाएगी। ये हुजूर ने फरमाया। अच्छा, अब अगर कोई कहे कि हम सबका मिला के एक कैदी तो कर सकता है, नबी का फरमान झूठा हो ही नहीं सकता। बटना है। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे,
इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान कालू व माहिया, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो एक फिरका कौन है जो जन्नत में जाएगा? सरकार ने फरमाया हिया मा अना अलैहि व असहाबी, वो फिरका वही जन्नत में जाएगा जो मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। सुभान अल्लाह सुभान मा अना अलैहि, मैं जिस पर हूँ, व असहाबी, और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पे जो चलेगा वही फिरका जन्नत में जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो कि नबी का रास्ता और सहाबा का रास्ता है क्या? 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में कमोबेश आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी न कटाई न बनवाई। कोई नबी दड़मुंडा दुनिया में नहीं है। हर नबी की सुन्नत है दाढ़ी रखाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा में हुजूर के 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। हुजूर की उम्मत में मुसलमानों में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनवाया? लिखा है वो है यजीद। सबसे पहले यजीद ने बनवाई है। ऐ मुसलमानों, हम और आप हुसैनी हैं, हुसैन के मानने वाले हैं। हुसैन ने दाढ़ी रखाई, हुसैन के अब्बा शेर खुदा ने दाढ़ी रखाई, और ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली शेर खुदा की कि यहूदियों की एक जमात हजरत अली की दाढ़ी ही देखकर ईमान ले आई थी। सुभान अल्लाह। और आज हम मुसलमानों के दाढ़ी नहीं रखा रहे। ऐ मुसलमानों, दाढ़ियां रखा लो। दिल्ली में एक शायर थे जिनका नाम है मिर्जा गालिब। बहुत बड़े शायर थे, इतने बड़े शायर कि इनको देखने के लिए अफगानिस्तान के एक शहर काबुल से एक मुसलमान हिंदुस्तान आए, और जब दिल्ली पहुंचे मिर्जा गालिब को देखने के लिए तो उनके दरवाजे पर जज़ाकल्लाह, जब मिर्जा गालिब के दरवाजे पर अफगानिस्तान को मुसलमान पहुंचा मुलाकात करने, तो किस हालत में देखा कि मिर्जा गालिब शीशा लिए और दाढ़ी छील रहे थे। वो बेचारा काबुली मुसलमान तड़प उठा कि हाय अल्लाह, मैं अफगानिस्तान से जिसकी जियारत के लिए आया वो रसूलुल्लाह की सुन्नत को मिटा रहा है। तो आते आते अफगानी मुसलमान ने कहा था, वहाँ की ज़बान फारसी की है, उसने कहा था जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाबे आका मुसलमान हो तुम, वह रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो, ताज्जुब की मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है? तो मिर्जा गालिब ने कहा था भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानी मुसलमान ने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है, दाढ़ी नहीं छील रहा है। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। 3 मर्तबा बोली निकली उस मुसलमान की जुबान से, और उसके बाद एक चीख निकली और जमीन पे बेहोश होकर गिर गया। सदना सदमा हुआ उसे कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है। जब चीख निकली और जमीन पे बेहोशी के साथ गिरा, तब मिर्जा गालिब के दिल की दुनिया बदली। मिर्जा गालिब रो पड़े। जब होश आया उसे, तब मिर्जा गालिब कहते हैं मेरे काबुली भाई, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए हो, खुदा की कसम तुम तो मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के। सुभान अल्लाह सुभान। मैं तौबा करता हूँ, अब आज से सुन्नत रसूलुल्लाह को चेहरे पे सजाने का वादा करता हूँ। उसी तारीख से मिर्जा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। बेशक सुभान अल्लाह। एक जमाना था कि लोग ताज्जुब करते थे कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छिला रहा है, और आज अफसोस कि हम जरा बराबर नहीं सोचते। ऐ लोगों, हदीस में लिखा है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है।
बेशक जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी